आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय, साहित्य अकादमी और अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संरक्षक प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी, इस कार्यक्रम के संयोजन से जुड़े हुए दीपांकर जी, हिंदी विभाग के मिश्र जी, और मैं देख रहा हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और विद्वान लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है। शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, सबको मेरा प्रणाम। मेरा वक्तव्य विशिष्ट है। अब इसमें विशिष्टता तो आप देखेंगे, पर जहां बोलने का सौभाग्य मिले तो ये मेरा प्रिय शगल है और मुझे बोलना अच्छा लगता है। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी नोशन ऑफ इंडिया पर केंद्रित है। मैंने आयोजकों से पूछा कि यह जो नोशन है उसे अंग्रेजी में बताऊं या हिंदी में बताऊं, तो अरविंद जी ने कहा कि हिंदी में नोशन ज्यादा स्पष्ट होता है। नोशन आइडिया है। अगर आप गूगल करें तो नोशन को धारणा और आइडिया को विचार के रूप में व्याख्यायित किया गया है। धारणा आस्था है, बिलीफ है, अवधारणा है, कंसेप्ट है, कन्विक्शन है, विश्वास है, मेमोरी है, स्मृति है, आइडिया ओपिनियन है, आइडिया राय है, थॉट है, वैचारिकी है। प्रश्न खड़ा होता है कि भारत इन दोनों में क्या है? भारत होने का भाव क्या है? मैं बहुत जोर देकर कहना चाहूंगा कि हम नेशन नहीं हैं, हम राष्ट्र हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया में बड़े बड़े अनर्थ इस नेशन स्टेट थियरी पर हुए। प्रश्न खड़ा होता है कि हम भारतवर्ष को फिर समझें कैसे। आप सबों को पता है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादक हुए हैं गिरिलाल जैन। उनकी एक पुस्तक है द हिंदू फेनोमेनन। पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है। पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1994 में हुआ। पुस्तक यूबीएस पब्लिशर्स से छपी है। पुस्तक में 6 अध्याय हैं और अपेंडिक्स को जोड़ दें तो कुल 165 पेज की पुस्तक है। इसका पहला अध्याय है द सिविलाइजेशनल प्रोस्पेक्टिव। आपने पुस्तक पढ़ी होगी, आप विद्वान लोग हैं। उन्होंने एक तर्क चलाया कि भारत को हम एक सभ्यता के रूप में समझें, एक सिविलाइजेशनल मोड में समझें भारत को, एक जीवंत सभ्यता। इसकी मैं व्याख्या करूंगा। स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। एक और व्यक्ति जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, कुमार स्वामी।
आनंद कैंटिस मुथु कुमार स्वामी, ये सभी लोग अपने चिंतन में भारत को समझने के तर्क देते हैं, नोशन ऑफ इंडिया को समझने के तर्क देते हैं। आप जानते हैं एक सभ्यता बोध को कैसे समझा जाए। देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी भी अवधारणा को सत्ता केंद्रित अवधारणा के रूप में समझते हैं तो उसके अर्थ स्पष्ट नहीं होते। इमोशन आइडिया में बदलता है, आइडिया आइडियोलॉजी में बदलती है, आइडियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में बदलती है और ऑर्गेनाइजेशन पावर में बदल जाती है, पावर एंटी इमोशन होता है। तो आप जब सत्ता की केंद्रीयता में चीजों की व्याख्या करेंगे तो चीजें आपको स्पष्ट नहीं होंगी। फिर हम कैसे समझें भारत को? हम सभी के एक प्रिय लेखक हैं बेनेडिक्ट एंडरसन। बेनेडिक्ट एंडरसन सामाजिक राजनीति का अध्येता रहे हैं और इतिहासकार रहे हैं। कैम्ब्रिज कॉर्नेल में पढ़े हैं। 2015 में उनका एक देहांत हो गया। उनकी पुस्तक है इमेजिन्ड कम्युनिटीज, पुस्तक आप लोगों ने पढ़ी होगी। इस पुस्तक का पहला संस्करण वार्सो लंदन से 1983 में आता है। पुस्तक के 11 अध्याय हैं। पुस्तक कल्चरल रूट्स यानी सांस्कृतिक मूल्यों, ऑफिशियल नेशनलिज्म, उसमें एक चैप्टर है ऑफिशियल नेशनलिज्म, ऑफिशियल नेशनलिज्म, स्मृति विस्मृति, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, उसमें एक चैप्टर भी है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, जैसे विषयों पर विचार करके नेशन के नोशन को समझने में मदद करती है। एंडरसन की एक मान्यता है कि राष्ट्र एक भौगोलिक इकाई हो न हो, एक अनुभवजन्य इकाई जरूर है। इसका बहुत कुछ स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे जिया जाए, यानी भारत को कैसे जिया जाए। रविंद्र बाबू के शब्दों में कहें तो यह बरतना नोशन ऑफ इंडिया को समझना है। रविंद्र बाबू के शब्दों में कहें तो अर्धेक मानवी तुम्ही अर्धेक कल्पना। अरविंद भी राष्ट्र को इसी अनुभव के रूप में समझते हैं। इसलिए मैं जब कह रहा हूं आपसे तो आपके सामने एक तथ्य प्रस्तावित कर रहा हूं कि हमारे लिए हमारा अतीत व्यतीत नहीं है, अपितु जीवन का नवनीत है। आज इसी नवनीत तत्व को हम साहित्य के कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का जो विषय है वो नोशन ऑफ इंडिया लिटरेरी पर्सपेक्टिव पे है। मैं तो पूर्वोत्तर में इन दिनों थोड़ा हाथ पांव मार रहा हूं, आप वहीं से आए। असम की मिसिंग, अरुणाचल की आदि, नागालैंड की कोन्याक और मणिपुर के कोम जनजातियों के बीच अपना थोड़ा उठना बैठना चल रहा है। कला और प्रदर्शनकारी कलाओं की दृष्टि से उधर अपनी एक सक्रियता बन रही है। मैं कह सकता हूं कि एक सभ्यता के रूप में भारत को, भारत भाव को पढ़ने के सांस्कृतिक चिन्ह हमारी कलाओं, गीत संगीत और साहित्य में पढ़े जा सकते हैं। प्रश्न यह है कि इस पाठ के चिन्हों को कैसे सुनिश्चित किया जाए। मैंने आपसे कहा था कि भारत सत्ता केंद्रित अवधारणा नहीं है। सत्ता की केंद्रीयता में भारत को आप नहीं समझ सकते। भारत समाज केंद्रित अवधारणा है। ब्रज क्षेत्र है, यहीं दिल्ली से बगल में ताज पर हम लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय नंद किशोर जी पांडे का वहां भी हमें सानिध्य मिला हुआ है। मथुरा के एक कवि हैं और वो रीतकालीन कवि हैं, ग्वाल। वे रीतकाल के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। जीवन काल 1802 से लेकर 1867 के बीच का है।
ग्वाल को 16 भाषाओं की जानकारी थी और पूरी जिंदगी वो घूमते रहे। ग्वाल का एक पद पढ़ देता हूं, फिर नोशन ऑफ नेशन के साहित्यिक संदर्भ पर चर्चा करूंगा। दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कभी, खाओ पियो लेओ देओ यहीं रह जाना है। राजा राव उमराव केते बादशाह है, कहाँ थे कहाँ के गए लग्यो न ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी पे भरोसो क्या गुमान ऐसो, देश देश घूम घूम मन बहलाना है। आए परवाना पर चले न बहाना, यहाँ नेकी कर जाना है फिर आना है न जाना है। भारत क्या है? भारत नेकी है, भारत गुडविल है, फूल मरे पर मरे न बासु। देश देश घूमना है, यात्रा बोध है। संतों का पूरा साहित्य और उनका चिंतन यात्रा बोध से बना हुआ चिंतन है। जीवन की नश्वरता है, भारत उत्सव है। कुल मिलाकर भारत जीवन का वैष्णव भाव है। भारत को यह भाव पुनर्जन्म का भाव उसको वैष्णव सातत्यता में मिला है। यह वैष्णव भाव सनातन सातत्यता है। यह सनातनता नोशन ऑफ इंडिया है। यह गांधी का वैष्णव जन है। यह श्रीमंत शंकर देव का प्रथम प्रणामे ब्रह्म रूपी सनातन है। यही कालिदास के मेघ की यात्रा है। कालिदास कृत मेघदूतम में पूर्व मेघ यक्ष बादल को रामगिरी से अलकापुरी तक के रास्ते का विवरण देता है। उत्तर पूर्व के हिमालय से लेकर उत्तर पश्चिम के हिमालय तक। आर्य सप्त सिंधव की परिकल्पना इसी भारत भाव की परिकल्पना है। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का शिवाजी पर कविताएं लिखना, सुदूर उत्तर पूर्व की कार्बी जनजाति के कार्बी आगलोंग क्षेत्र में आप रहे होंगे। कार्बी आगलोंग समुदाय द्वारा छाबिन आलुन रामायण का गायन, खामती जनजाति, खामती आप जानते हैं, खामती जनजाति का खामती रामायण, असमिया का माधव कंदली रामायण, शंकर देव, माधव देव, बदलापाद माता की रचनात्मकता, ब्रजावली का संस्कार, मणिपुर का गोविंद मंदिर, त्रिपुरा के जमातिया समुदाय का जनेऊ धारण और मृत्यु संस्कार। सुदूर त्रिपुरा में जमातिया समुदाय होता है। जमातिया लोग अपने मृत्यु का संस्कार करने प्रयाग आते हैं, जनेऊ पहनते हैं। यह चिन्ह भारत भाव के चिन्ह है। संकेत यह है कि सेमेटिक गुलामी यानी पांथिक दासता के एक लंबे अनुभव के उपरांत भी एक सांस्कृतिक चेतना जो उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, यह चेतना भारत में रही है। और यही कारण है कि जब चीनी यात्री वेनसांग भारत आते हैं तो वे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। देखिए साहब, मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने की इजाजत दीजिए, क्योंकि बौद्धिक कार्यक्रमों में पॉलिटिकली करेक्ट शब्दावली में बोलने का एक भाव रहता है। थोड़ा सा पॉलिटिकल इनकरेक्ट होने का मुझे अनुमति अगर आप दें, तो यह भारत भाव हिंदू भाव को एसर्ट करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों को उधार लें तो कबहू कहो यही रह नहीं रहोगे।
श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगे, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कुछ न चाहोगे, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगे, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न दहोगे। यह रहनी क्या है? यह रहनी आर्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप भोजपुरी क्षेत्र को जानते हो, भोजपुरी भाषा को जानते हो, तो कई बार किसी पर नाराज होते हैं तो आप कहते हैं थोड़ा रहन सुधार। यह रहनी आर्ट ऑफ लाइफ है, यह जीवन बोध है, यह सामी भाव से मुक्ति है, यह जीवन के सेमेटिक एक्सप्लेनेशन से मुक्ति है। ताज इसका उदाहरण है। मैं पुनः ब्रज क्षेत्र ताज पर हम लोग काम ही कर रहे हैं। ताज के शब्दों को उधार लें तो सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निवाज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूंगी। यह हिंदुआनी क्या है? यह हिंदुआनी क्या है? यह साहित्यिक संदर्भ स्मृति का है। यह स्मृति भ्रंश के विरुद्ध एक तर्क है। देखिए, दुनिया में जहां भी सेमेटिक सत्ताएं गई हैं, उनका पहला शिकार समुदायों की स्मृति हुई है। यह वे ऑफ लाइफ स्मृति भ्रंश के विरुद्ध एक भारतीय तर्क बनाता है। इसी को जयशंकर प्रसाद के चाणक्य कहते हैं कि मालो और मगध को भूलकर जब संपूर्ण आर्यावर्त की बात करोगे तब वह तुम्हें मिलेगा। इसी को निराला कहते हैं कि पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार। यह सभ्यता है। इस पर बात करूंगा, दो पुस्तकों पर बात करूंगा। जब मैं ज्ञानतोष जी के पास आता हूं तो थोड़ा सा पढ़ लिख के तैयारी करके आता हूं, हमारे सीनियर रहे हैं। पहली पुस्तक है ये सुनील खिलनानी की, द आइडिया ऑफ इंडिया। सारा बखेड़ा यहीं से है। बखेड़े की जड़ ये पुस्तक है। सुनील खिलनानी को आप जानते होंगे। ये मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। ट्रिनिटी और किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़े हैं। कैम्ब्रिज से इन्होंने पीएचडी किया है। और कुछ दिन अभी पिछले कुछ दिनों से अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। ये अपने को जवाहरलाल नेहरू का विशेषज्ञ मानते हैं। ये पुस्तक भारतनामा शीर्षक से हिंदी में अनुवाद होकर भी आई है। कुछ लोगों की दृष्टि में नेहरू जी ने भारत को खोजा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लोगों ने पढ़ी होगी, याद है ना? यह पुस्तक, इस पुस्तक को अगर आप शुरू में पढ़ेंगे तो इसमें श्रीमान अमर्त्य सेन जी के एक शब्द हैं, शुरू में ही है, स्पिरिटेड यानी साहसिक, कॉम्बैटिव यानी जुझारू, एंड इनसाइटफुल यानी पैनी दृष्टि। पुस्तक 263 पृष्ठ की है और ये पेंगुइन बुक्स से छपी है। पुस्तक भारत को, नोशन ऑफ इंडिया को, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सरकार संरक्षित अर्थव्यवस्था और हिंदू सांप्रदायिकता जैसी शब्दावली में खोजती है। मैं आपको एक बात बताऊं, और यह मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, कि दुनिया के विश्वविद्यालयों की जो थोड़ी बहुत कहानी जानते होंगे तो आईवी लीग विश्वविद्यालय, आईवी लीग विश्वविद्यालय जिसमें हार्वर्ड है, एल है, प्रिंसटन है, कॉर्नेल है, कोलंबिया है, पेंसिल्वेनिया है और ब्राउन है। इन विश्वविद्यालयों में बाकायदा एक इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री चलती है, एक बौद्धिक उद्योग चलता है, जो सेलेक्टिव फैक्ट्स के आधार पर
भारत भाव की सातत्यता को प्रश्न चिन्हित करता है। भारतीय समाज और भारतीय शौर्य की निर्मित का प्रतिपक्ष तैयार करना यहां का प्रिय शगल है। भारतीय समाज की फॉल्ट लाइंस को, फॉल्ट लाइन समझते हैं ना, दरार पड़ना, भारतीय समाज की फॉल्ट लाइंस को सुनहरे शब्दों में प्रस्तुत करना और खोजना यहां का चिर बौद्धिक विनोद है। आप यहां की सामग्री को अपने पुस्तकालयों में नहीं पा सकते हैं। सारी आपकी सामग्री वहां के पुस्तकालयों में है। जो पुस्तकें आपके यहाँ अनुपलब्ध हैं वो उनके यहाँ उपलब्ध हैं। अभी मैं एक पुस्तक खोज रहा था, मेरे साथ मेरे एक विद्यार्थी होंगे हेमंत, वो काम कर रहे हैं ब्रजभाषा में। मैंने उनसे कहा कि प्रभुदयाल मीतल हुए हैं, आप जानते हैं प्रभुदयाल मीतल की एक पुस्तक है ब्रजभाषा का इतिहास, ब्रजभाषा में लिखी हुई है। उस पुस्तक को खोजो, ये है कहाँ ये पुस्तक। जब पुस्तक खोजी गई तो इसकी लोकेशन कैलिफोर्निया थी। ये आईवी लीग विश्वविद्यालय हमारे ही समाज के तथ्यों को हर 15-20 साल पर प्रकट करते हैं और भारत नैरेटिव करते हैं। और भारत का जो कट पेस्ट बुद्धिजीवी है, जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन के बैठा हुआ है, वो उन्हीं की शब्दावली को फिर प्रस्तुत करता है और उसको ज्ञान कहकर बेचता है। ये जो पुस्तक है द आइडिया ऑफ इंडिया, नेहरू के पादुका पूजन से शुरू होती है और मोदी जी की कुटाई पर खत्म होती है। इसके नोशन ऑफ इंडिया में नेहरू नायक है और मोदी खलनायक है। और यह एक बौद्धिक अपच है। इसके लिए भारतीय संविधान के शब्दों का हाजमोला तैयार किया जाता है। मतलब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की शब्दावली, जो स्वातंत्र्योत्तर भारत के सत्ता पोषित संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गई है। इसका एक बौद्धिक प्रतिपक्ष भी है कि क्या हम भारत को दूसरी शब्दावली में समझ सकते हैं क्या। एक साहब हुए हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, हार्वर्ड में प्रोफेसर थे। जिमी कार्टर जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्हें व्हाइट हाउस का उन्होंने मैनेजर बनाया हुआ था। व्हाइट हाउस का मैनेजर बहुत ताकतवर आदमी होता है। उनकी एक पुस्तक है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, आडवाणी जी की बहुत प्रिय पुस्तक है। आडवाणी जी उसका कई बार उल्लेख भी कर चुके हैं। यह पुस्तक शीत युद्धोत्तर विश्व में नई बनने वाली व्यवस्था पर बातचीत करती है। हंटिंगटन की स्थापना है कि नई आने वाली दुनिया में पूंजीवादी, साम्यवादी और राज्य के संघर्ष नहीं होंगे। अब कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म के संघर्ष नहीं होंगे, फिर क्या संघर्ष होंगे? नए जो संघर्ष होंगे वे सांस्कृतिक संघर्ष होंगे। ये सांस्कृतिक संघर्ष सभ्यतागत मूल्यों के रूप में अपने को अभिव्यक्त करेंगे। यानी दुनिया की उन्होंने 8 या 9 बड़ी सभ्यताओं को चिन्हित किया हंटिंगटन ने, और कहा कि 8 और 9 या 9 बड़ी सभ्यताएं, जिनमें पश्चिमी, लैटिन अमेरिकी, इस्लामिक, चीनी, हिंदू, अफ्रीकी, जापानीज, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में रहेंगी। सभ्यता के इस संघर्ष में हमारी क्या स्थिति होगी? हमारी स्थिति, हमारे भारत भाव की पहचान, नोशन ऑफ इंडिया की पहचान एक हिंदू पहचान होगी। यह हिंदू भारतीय समाज की सनातनता की सातत्यता से निकला हुआ भाव होगा। हमारे समाज को इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ध्यान रहे, मैं फिर कह रहा हूं,
कि इसकी कोई भी सत्ता केंद्रित व्याख्या इसकी दीर्घजीविता को बाधित करेगी। देखिए, इस देश को राजनेताओं ने नहीं बनाया है, इस देश को संतों ने बनाया है, इस देश को सत्ताधिकारों ने बनाया है, इस देश को पुरोहितों ने बनाया है, इस देश को वैद्य ने बनाया है, इस देश को गुरुओं ने बनाया है। इसलिए भारत को अगर पढ़ना है तो सत्ता के रूप में मत पढ़िए। यह सर्वोत्तम की उत्तरजीविता नहीं है। एक डार्विन साहब हुए, डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। भारत भाव सहभागिता का भाव है, इट्स अ फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन। ये विक्ट्री की फीलिंग नहीं है। हम जहां भी दुनिया में गए वहां के लोगों का मन जीता। उन्हें यह नहीं कहा कि या तो काफिर या तुम मरो। हम दुनिया में जहां भी गए इसी सहभागिता के भाव से गए। यह तीन तख्ते न भुंजिता है, यह त्याग के साथ भोग है। यह फूल मरे पर मरे न बासु है। इसके पाठ भरत मुनि, कालिदास, कल्हण, मम्मट, अभिनव गुप्त, तुलसीदास, सुब्रमण्यम भारती, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद निराला, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, हर जगह खोजी जा सकती है। लेकिन इसका एक और पार्ट है जिसकी तरफ हम कई बार इशारा नहीं करते हैं। इसका एक पार्ट रसखान, ताज, शेख रंगरेजिन और आलम में भी मिलता है। उनकी पांथिक मान्यताएं इस्लामी हो सकती हैं, उनका सांस्कृतिक बोध भारतीय है। प्रश्न दृष्टि का है। विश्वविद्यालयों की दृष्टि कतिपय अपवादों को छोड़ दें तो कुदृष्टि की ही रही, और इस कुदृष्टि का शिकार तो हम लोग भी कई बार होते रहते हैं। भारत भी हुआ है, देश बदल रहा है। प्राचार्य महोदय की कर्मठता से हम लोग इस बदलते हुए देश के साक्षी बन रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत आभार। आपने मुझे सुना। सादर प्रणाम।